सबसे पहले मैंने आपसे अराउंड सितंबर में लास्ट ईयर रीडिंग ली थी। ओके। तो तभी सेम क्वेश्चंस ही हैं मेरे जो पिछले साल थे। ओके। तो आपने मेरे को रेमेडी बोली थी एक शनिदेव की करने के लिए, तेल चढ़ाना है उस पे। तो मैंने कर दी थी वो स्टार्ट। तो उससे आपने बोला था कि आपको पहले तो 28 में जॉब के चांसेस है, गवर्नमेंट जॉब के। फिर आपने बोला कि अगर करोगे तो 26 में हो जाएगा। फिर मैंने कंटिन्यू किए 1-2 महीने बाद थोड़ा। पहले तो ट्रस्ट नहीं कर रही थी, पर मैंने बोला कि चलो यार रेमेडी करने में क्या है, कर लेती हूँ। तो फिर मैंने रेमेडी की। उसके बाद मेरा एक एग्जाम क्लियर हुआ डीएवी स्कूल के लैब असिस्टेंट का। बट इंटरव्यू नहीं हुआ क्लियर। फिर आपने बोला था कि इसमें अगर उससे पहले हुआ ना तो वो परमानेंट वाला नहीं होगा। बट मेरी लाइफ में ना इतना स्ट्रगल आया था ना, मेरी डिग्री भी जो ग्रेजुएशन की वो 7 साल में कंप्लीट हुई थी एक पेपर के कारण। तो मुझे इतना मतलब रिलैक्स्ड फील हुआ कि चलो परमानेंट नहीं हुआ, 26 में ही होना होगा, बट एटलीस्ट कुछ हुआ तो सही। एक सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंपटीशन में बैठ के क्लियर करना कोई छोटी बात नहीं है। बराबर है। और इंटरव्यू तो आपको भी पता है स्पार्शी थोड़ा सा रहता है ये चीजें। फिर उसके बाद मेरे को 1-2 ऑफर्स और भी आए, वो भी जैसे कि आपने बोला कि हार्डर्स का रहेगा, अगर वैसे चांसेस नहीं है, हो नहीं पाएगा। बट फिर उसके बाद रह गया मेरा डीएवी भी रह गया, और एक नेस्ले का अपॉर्चुनिटी थी इसी फील्ड में जिसका मेरा टेस्ट क्लियर हुआ था। ये भी हाथ से निकल गई और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरी बीएड आपसे बात करने अराउंड हमें 7-8 महीने हुए हैं ना। तो उसके बाद मेरे अराउंड 1 ईयर बीएड कंप्लीट हो गया है। और अभी बस 1 ही साल बचे है बीएड का। ग्रेजुएशन तो हो गया था मेरा उसी से पहले, मतलब जुलाई के आसपास। मतलब 7 साल बाद तो ग्रेजुएशन ही हुआ। तो मैं बोलना ये चाहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल अंदर से ऐसी थी कि जिससे ग्रेजुएशन नहीं हो रही है वो बीएड क्या करेगा, ये कोई टेस्ट क्लियर करेगा। फिर उसके बाद मैंने बीएड का भी फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट आ गया, अच्छे मार्क्स आए, 78% आ गए। अभी सेकंड का भी हो गया। अभी ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्फिडेंस आया कि एक तो हम स्टडी के टच में नहीं रहते हैं ना, तो वैसे टूट जाते हैं कि यार हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद वो अच्छा हो गया। उसके बाद अभी बीएड का भी हो गया। अभी मेरा इंटरेस्ट है कि एकदम से पहले का इंटरेस्ट था, अब फिर से मन किया कि वो स्टार्ट करूं। मैं योगा में मास्टर्स करना चाहती थी, ग्रेजुएशन की वजह से नहीं कर पाई। तो अभी मैं ऐसे रिसेंटली चली गई थोड़े दिन पहले, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है हिमाचल में। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस में कर लो। मैंने मास्टर्स साइंस में ग्रेजुएशन साइंस में किया और बीएड भी साइंस में कर रही हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने बोला, मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या कर सकते हैं, अब बीएड कर रही हूँ, मन तो मेरा मास्टर्स का है, तो चलो क्या कर सकते हैं हम। तब मेरे को उस प्रोफेसर मैडम ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा मत सोचो कि ये पीजी डिप्लोमा है, आप पीजी डिप्लोमा करके भी नेट दे सकते हो, यूजीसी नेट जो हम मास्टर्स के बाद देते हैं ना, वो आप दे सकते हो, आप एलिजिबल हो जाओगे नेक्स्ट ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इस फील्ड में, योगा के फील्ड में लड़कियां बहुत कम होती हैं पीएचडी करने वाली या नेट क्वालिफाई करने वाली। लड़कियां करती ही नहीं है, मैक्सिमम बॉडी शेमिंग की वजह से या कोई भी रीजन हो सकता है। तो वो मेरे को लगा कि यार मतलब शायद भगवान मेरे को भी देखने लगा और मेरी लाइफ में भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी तो आ रही है ना। और सुनो, बीएड इधर रेगुलर कर रही हूँ तो रेगुलर कोई कोर्स कर नहीं सकती थी। तो सेंटर की संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इंडिया की टॉप 3rd है वो। उन्होंने बोला कि घर में क्लास लगवानी है सुबह शाम, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो देखो आराम से घर से मेरी कोर्स हो जाएगा। तो मैं ये रिव्यू देना चाहती कि 7-8 महीने में मैंने एक बोलो ना कि रेगुलर जाके वो रेमेडी की है। रेगुलर कभी नहीं भी कर पाई पीरियड्स की वजह से, या थोड़ा घर का कोई काम या स्टडी, या फिर हमारे मंदिर जो है ना वो थोड़ा दूर है, तो पापा ही लेके जा सकते हैं, अदरवाइज मैं नहीं जा सकती हूँ। जितना हो पाया उतना मैं करती थी, और मुझे लग रहा है कि यार थोड़ी शायद मेरी लाइफ भी चलने लगी है करियर के मामले में।
सारे हर्डल्स निकल गए आपके। जी। ये तो सब ऐसा बोलते थे इससे तो ग्रेजुएशन ही नहीं होगी। अब अभी तो मैंने किसी से शेयर नहीं किया है कुछ भी। अब कल को किसी को ये पता लगेगा कि एक यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठना जिससे ग्रेजुएशन क्लियर होना मैम नहीं होना अलग बात है ना। बट एक उस टेस्ट में बैठना जो कि पूरी फैमिली बोलती थी ले से ग्रेजुएशन नहीं हो रही है, जिनको कल को पता लगेगा कि एक नेट का एग्जाम दे के आई है तो वो भी होंगे ना शॉक्ड। बराबर है। तो मेरे पे ये रिव्यू देना था आपको। चलो बहुत बढ़िया। नहीं, रेमेडीज अच्छे से करते हैं ना आप, अच्छे भाव से और जैसे बोला है उस तरीके से, तो जरूर रिजल्ट आता है। सारे हर्डल्स निकाल देते हैं क्योंकि आपके अपने पोर्टल से आया हुआ रास्ता रहता है ना, इसलिए। तभी तो जनरल रेमेडीज इसमें होती ही नहीं है। कोई मुझे रैंडमली पूछेगा मैं कोई रेमेडी नहीं बताती, क्योंकि आपकी सोल का लाइफ स्टोरी मुझे नहीं पता है कहाँ से अटक रहा है वो चीज।